देखिए, पर्यावरणीय समस्या में आए हुए प्रश्न हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है भी, CFC के कारण एक ओजोन परतें नष्ट होती है। ठीक है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने का लक्ष्य रखा गया। तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे। सुपोषण संबंधित है, जलीय परितंत्र से संबंधित है। निम्न में से किन राज्यों के इसमें भूस्खलन की घटना सामान्य है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हेरिकेन प्रबंधन। स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हेरिकेन प्रबंधन। सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? तो विचारिए, खाइए और बचाइए। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है? तो भूकंप आता है, बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, जबकि ज्वालामुखी वाली भारत में नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 7 से 19 दिसंबर 2009 में। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 7 से 19 दिसंबर 2009 में। जैव विविधता का संबंध है, जैव विविधता प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों, पेड़ पौधों से। प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों, पेड़ पौधों से जैव विविधता संबंध है। वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो कृषि में होता है भाई, कृषि में सबसे ज़्यादा। ठीक है। आगे प्रश्न है, किस देश ने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल को अनुमोदित नहीं किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत ने कर दिया, जापान ने कर दिया, चीन ने कर दिया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं किया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कहाँ? 22 मई को। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन सम्मेलन। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2009 में कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन में। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में EPI रिपोर्ट 2010 के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया आइलैंड को। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में EPI रिपोर्ट 2010 के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया आइलैंड को। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी कौन सी है? UNEP। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी UNEP। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 इसमें कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो में। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन टोक्यो में 1997 में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने जनवरी 2010 की रिपोर्ट में 10 प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर बताया है। उनमें पहला स्थान किस प्रजाति का है? तो टाइगर बाघ का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। देखिए, जनसंख्या के आए हुए प्रश्न 2011 की जनगणना अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर 82.14%।
किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? तो जापान देश की जनसंख्या विकास दर 1% से कम। 2011 की जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना। निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है मंगोलिया में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल और मिजोरम। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। 2001 की जनगणना अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना % एशिया में रहता है, ये देखना पड़ेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 भारत के किस राज्य में है? बिहार में। 2001 की जनगणना अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल का। जनघनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनघनत्व बराबर होगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? तो यूरोप महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है। ठीक है।